अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, खैरियत है जनाब। आज डे 2 है हमारा ट्राइंग टू गो टू एयरपोर्ट। कल हम गए थे, वो व्लॉग आपने नहीं देखा तो देख लें, पिछला ये व्लॉग अपलोड हुआ है मेरे चैनल पे। कल हम गए थे एयरपोर्ट, हमारी फ़्लाइट स्केजूल थी। पहले वो जो है वो 10 आवर्स का उसका ये डिले आया, फिर इवेंचुअली उन्होंने ये कैंसिल कर दिया और फिर आज 2 बजे का फ्लाइट। अब सीन ये कि आज 2 बजे के लिए हमें सेम टाइम पे जो है वो निकलना पड़ना है, तो उस टाइम 10 मिनट कम 9 हो रहे हैं। तो अभी ड्राइवर को फ़ोन करते हैं, तो बोलते हैं कि आ जाओ भाई साहब, गाड़ी में सामान रखेंगे, बैग शेग जो रखेंगे और फिर आज ट्राई करेंगे और अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद है वो रखेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो हमारी ये फ़्लाइट ऑन टाइम करे और हमें किसी तरह खैर और खैरियत से पाकिस्तान ये ले जाए। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने रूम में हूँ और रूम में मैंने अपना सारा सामान पैक जो है वो किया हुआ है। देखें आप, ये कल के इवन मैंने अपने बैग्स की रैपिंग भी एयरपोर्ट से ये करा ली थी 60 रियाल दे के, लेकिन जो ही मैं रैपिंग ये करवा के आया ही हूँ बोर्ड की तरफ, फ़्लाइट बोर्ड की तरफ, तो आगे मेरी फ़्लाइट जो है वो ये कैंसिल हुई थी। तो आज देखते हैं आज क्या सीन बनता है। ये एक बैग मेरा जिसकी रैपिंग हुई हुई है और दूसरा बैग है और ये हमारा हैंड कैरी है। ठीक हो गया, बस अभी ड्राइवर को कॉल करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं। अच्छा, गुमान रखना चाहिए, लेकिन जो अपना डर है अंदर से वो ये कि भाई साहब फ़्लाइट कहीं फिर से डिले ना हो जाए या कैंसिल ना हो जाए। बुरा ख्याल दिमाग पे नहीं लेके आना, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की है और ये बुरे के लिए तैयार है। अगर जाएंगे एयरपोर्ट, फ़्लाइट हुई इंशाल्लाह तो बोर्ड हो जाएंगे। ना फ़्लाइट हुई, अल्लाह ना करे डिले होगी या कैंसिल होगी, कोई बात नहीं, सामान उठाएंगे और ये वापस आ जाएंगे। आज ना सही तो 2 दिन बाद सही, 2 दिन बाद ना सही तो 3 दिन बाद सही। ईद से पहले जाने की मेरी ट्राई थी, अगर ईद से पहले ना सही तो ईद के बाद है वो ये चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। गाड़ी आ रही है, फ़ोन किया ड्राइवर को, गाड़ी आ रही है, बैग गाड़ी में रखते फिर यहाँ से निकलते। अरे थे ही नहीं थे भैया, चुप, आज नहीं बोल रहा, चुप चुप, आज नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, बस आज कोई लफा नहीं करना मोजो, बस चुप। भैया आज ऐसा टिकट हो गया था, आज हमारा रिस्केजूल हुआ, बिल्कुल नहीं बोला, बस चुप करके मेरा जो एग्जिट करो और मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, समझिए क्या हम लोग चेकआउट ये कर रहे थे, इस बंदे ने कहा कि सारी ये फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई, कहाँ जा रहे हो? असल ही कैंसिल होगी फ्लाइट। हेलो सारस बच्चों, चाबी करो तुसी। अभी तो सुनने में आ रहा था कि अभी फ्लाइट कैंसिल चलेगी। गाय बे फिर यार नेक्स्ट बंदा जा ना आज इंशाल्लाह नहीं, आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि चलसी कैंसिल हो रही है फ्लाइट्स। लेकिन ये कि ओए कल मैंने अपनी एंट्री नहीं की, कल मैंने अपनी एंट्री नहीं की। दूसरे वो सूफी साहब थे, उन्होंने कहा अगर आप आज है टिकट तो फिर एंट्री की जरूरत नहीं। ठीक हो गया, फॉर्म फाड़ दिए ना उनसे ये बात कर, उन्होंने नहीं पढ़ा। मैंने उनको जो है वो कहा था कि आज मेरी वापस जो है वो ये टिकट है, बस आज रात जो है वो रहना, कल मैं वापस चला जाऊँगा। उन्होंने फिर मेरी एंट्री नहीं की। हाँ ऐसे की दे दिया ना, ऐसी उसके लिए फिलअप कर दे। खलास हो गया जी, हमारा कैंप से भी चेकआउट हो गया दूसरी दफ़ा। कल भी हुआ था, आज भी हुआ, सेम टाइम पे। एयरपोर्ट आ गए जनाब, आप सामान रखते हैं, फोन अपना हाथ ही रखते हैं। देखते हैं उधर जाते हैं एयरपोर्ट पे, अंदर जाके देखते हैं क्या चक्कर है, फ़्लाइट हमारी है कि नहीं है। ये टिकट पे तो हमारा टाइम आ रहा है लिखा हुआ, मतलब देखते हैं अब अंदर क्या होता है। जनाब जी कुछ सीन इस तरह से है कि हमारी फ़्लाइट का चेक इन स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक चेक इन ओपन नहीं हुआ और मुझे डर ये लगा हुआ है कि यहीं से अल्लाह ना करे कुछ ऊँच नीच ना हो जाए, कुछ मसला ना हो जाए। अल्लाह करे चेक इन स्टार्ट हो, सामान वगैरह रखना स्टार्ट हो। आपको मैं दिखाता हूँ कि लाइन जो है वो लगी हुई है, मैं देखें आप, सारी लाइन चेक इन के लिए स्टार्ट है, खड़ी है। और वो एक आंटी तो आई हैं अब चेक इन पे ये बैठने के लिए। देखो अब अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी के सदके बस यहाँ से निकाले, बस किसी तरह यार मैं तंग आ गया हूँ।
भाई साहब फाइनली हमारा चेक इन, हमारी बोर्डिंग, हमारा सिक्योरिटी क्लियरेंस सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें जाना है गेट नंबर 25। गेट नंबर क्या है ये देखें, 25, गेट 25। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। यकीन माने आज मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फ़्लाइट उड़ेगी, क्योंकि दमाम के एयरपोर्ट पे कुछ स्केजूल नहीं आ रहा था, फिर ये कि एयरपोर्ट पे कुछ स्केजूल नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या है ट्राई किया। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट में एंटर हुआ ही हूँ तो सबने बोर्ड पे ये क्या लिखा था, चेक इन। इतनी खुशी हुई है, दिल किया मैंने कहा कपड़े उतार के डांस करूँ। फ्लाइट है जिसमें सामान रखा जा रहा है, सऊदी एयरलाइंस। फाइनल जो स्टेज था सर वो पास हो गया, बस अब इंशाअल्लाह यार एयरक्राफ्ट के अंदर। نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطب عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من بعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا الشيء. जो भी ये खाओ है पता नहीं सर, ये इफ्तारी है ये कि ये खाना है क्या है ये। भाई साहब यहाँ पे एक अजीब हिसाब चल रहा है। आप बाहर देखें, बिल्कुल तकरीबन अंधेरा ये हो चुका है बाहर, ठीक है, हल्की हल्की रोशनी है। लोग बोल रहे हैं कि अभी रोज़ा नहीं खोलना, अभी उस तरफ रोशनी है। भाई साहब इस्लाम में आता है कि सूरज के ग़ुरूब होने तक रोज़ा रखो। अब चूँकि सऊदी टाइम के अकॉर्डिंग भी हमारा 1 घंटा रहता है, लेकिन अभी भी लोग बोल रहे हैं वेट करो, जब तक सऊदी टाइम के अकॉर्डिंग टाइम नहीं होता हम नहीं इफ्तार करेंगे। अब इनकी वजह से मैं भी जो है वो शक में पड़ गए यार, क्या होता है रोज़ा इफ्तार कर लिए तो टूट जाएगा। तो ये कि जो क्रू है वो भी नहीं जो है ये बोल रहा कि आप रोज़ा इफ्तार करें ना करें, टाइम हो गया कि नहीं हुआ। अब देखिए हमने पिछले 1 घंटे से खाना ऐसा खोल के सब कुछ करके रखा हुआ है इफ्तारी करके, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि इफ्तारी स्टार्ट करें। सारे लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे कि कोई एक बंदा अफ्तारी करे, फिर उसको दे के सारे अफ्तारी करें, ताकि अगर कबूल हुआ उसको सारा सवाब, अगर ना कबूल हुआ सारा गुनाह उसको। तो हम भी बस इसी वजह से रुके हैं। भाई साहब बाहर देख लो आप, अंधेरा हो गया बिल्कुल। बाहर आप देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया, अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही। मैं भाई साहब अफ्तारी जो है ना वो करने लगा हूँ। सूरज कब का ग़रूब हो गया। ये भाई इनको मैंने कहा है कि भाई अफ्तारी करने, लेकिन ये भाई बोलते हैं नहीं करनी। हम लोग मैं अफ्तारी करने लगा हूँ। भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं भाई सर, कहते ले लूँगा इंशाल्लाह। मैं अपनी जो है वो ये ले रहा हूँ। सूरज ग़रूब हो गया, मैं अफ्तारी कर रहा हूँ भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मानी कसम अल्लाह मानी कसम।
वाला रिज़्क़ी का अफ्तर। इफ्तारी करते हैं, ये इफ्तारी करके फिर इंशाल्लाह जब एयरपोर्ट पर उतरे फिर आपको वहाँ की स्टोरी तब बताएंगे। ओके बाय। ऑफिशियली अब सब ने इफ्तारी कर ली क्योंकि वो भी आदमी आया था, उसने कहा था कि इफ्तारी होगी, ये टाइम हो गया, कर लेंगे। इसको भी पता चल गया। तो भाई साहब इफ्तारी के बाद सबको एक चीज़ की तरोटक होती है, वो होता है ये नशा। सिगरेट तो ये पी नहीं सकते, जो लोग सिगरेट पीते वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग डाल लें, तम्बाकू डाल लें। अब तम्बाकू यहाँ पे है नहीं किसी के पास, लेकिन एक बंदा है जिसके पास तम्बाकू उनको मिल गया। तो देखो भाई ये कितने ये खुशी से वो देखे उनके चेहरे की स्माइल चेक करें ज़रा। कमाल किया ब्रो, कमाल किया कमाल। वापस आ चुके हैं, ये वापस नहीं आनी है। ये वापस नहीं आनी है। भाई साहब हम लैंड तो कर गए हैं, लेकिन सामान रखने के लिए ट्रॉलियाँ ही नहीं पड़ी। ट्रॉलियाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन ट्रॉलियाँ खाली हैं, ट्रॉलियाँ नहीं मिल रही। ये पाकिस्तान की पहली वाइफ है। जैसे ये दावत पे माहौल नहीं होता। भाई साहब लोग ट्रालियों पे इस तरह टूट रहे हैं कि जिस तरह बंदा खाने पे नहीं, शादी पे खाने पे नहीं जो है वो ये टूटता होता। तो बंदा एक सही बोल के गया कि ये पाकिस्तान की पहली वाइफ है। यार जब से मैं आया हूँ ना, ये 2-3 लोग इन 3 ट्राली में लगे हैं, इनसे खुल नहीं रही। उधर से निकाली इन्होंने, अभी तक खोल खोल नहीं रही। आपने नपो ट्राली भाई साहब आगे सेट है, इसको मैं निकालूँ जरा थोड़ा सा आगे लाएं, इसको आगे लाएं इसको। नीचे से निकाल लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई साहब ट्रॉली को निकालना पूरी जंग है यकीन मैंने। चले एटलीस्ट चले, शुक्र है कि ट्रॉली को मिल गई पूरी जो है वो। ये जंग के बाद आखिर पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तानी ये बनना, ये पढ़ना तभी काम होना है, वरना काम नहीं होना। हमारा सामान इधर आएगा, उधर नहीं आएगा। उधर कौन सा सामान है मुझे नहीं पता, उधर है किधर, उधर भी आ रहा है ना कहीं। वो दोनों बेल्ट है कि यहाँ से घूम के उधर से होके आ रहा है। चलो जी सर, बैग हमारे दोनों बैग आ गए, ठीक है। अभी हम लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं कि हमारे भाई साहब आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। कहाँ हैं हमारे भाई साहब अच्छी खासी ठंड है। तो चलें जनाब, यहाँ पे हमारा सफ़र जो है इख्तिताम होता है। हमारी कहानी जुबैल सऊदीया से इस्लामाबाद तक का जो सफ़र था, जो ये मुश्किलात थी, वो एंड को पहुँचती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल और ये करम से मैं खैर खैरियत से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गया। रात के 10:30 हो रहे हैं और ये माहौल है। हम लोग ये अपने सामान को ये धक्का लगा रहे हैं। आप लोग फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में ये मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।